हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान। वोटिंग 1 अक्टूबर को, नतीजे 4 अक्टूबर को, नामांकन 5 सितंबर से। एक बार फिर महीने के पहले हुई घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी खुशखबरी। किसानों के खाते में जारी किया बोनस। 525 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी। कहा 1-2 दिनों में पहुंच जाएगा पैसा। फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हजार रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं, किसानों के लिए ना बहाए घड़ियाली आंसू। मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किस प्रकार से मजबूती से किसान हित के अंदर निर्णय भी ले रही है, किसान को मजबूत भी कर रही है, किसान को सशक्त भी करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो जो घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं है। मैं तो कल देख रहा था और दीपेंद्र हुड्डा कह रहा था, कहा टिकटाड़ा की लाइन लग रही, कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस के पास टिकट मांगने भी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति होगी। अब ये कहना पड़ गया। कांग्रेस ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री भद्रा बोले, प्रदेश में कांग्रेस की लहर, इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर चल रही है और हर कंस्टिट्यूंसी से 50-50 ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लिस्ट को छाया करना भी ये पहली बार प्रदेश कांग्रेस का और 20,000 का अमाउंट सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, ये भी एक अच्छा अमाउंट इसलिए किया है। ये सुभाष बत्रा का बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष। कहा बीजेपी हमारी नहीं, अपनी चिंता करें। बीजेपी में सभी कैंडिडेट्स बाहरी हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। अरे हम जो कर रहे हैं तो मैं हमारी चिंता क्यों है, आप अपनी करो ना। भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ तो तुम्हारे में मच रही है। अब मैं चाहूँ रो तो शहर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 50 आदमी कांग्रेस में आने के तैयार है। आज हर आदमी, आप किसी से बात करके देखो, किसी व्यापारी से बात करके देखो, किसी किसान से बात करके देखो, किसी मजदूर से बात करके देखो। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा चुनाव आयोग करे कांग्रेस पार्टी को भंग, चुनाव के समय हरियाणा को लूटती है कांग्रेस गैंग। क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं, जिस पार्टी में चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और अब पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर अनिल विज की प्रतिक्रिया। कहा देश को थी जरूरत एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर से इसकी आवश्यकता थी। एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हैं। देश अलग अलग आंखों से नहीं देख सकता, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग धर्मों से नहीं देख सकता। सबके लिए एक कानून होना चाहिए और इसको लागू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष तो हर बात में सवाल उठाता है, अगर विपक्ष का देखें तो। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम सैनी पर कसा तंज। कहा चुनाव आयोग ने समय से पहले की घोषणा, सीएम सैनी की उम्मीदों पर फेरा पानी। कितनी बेसब्री से इंतजार सरकार द्वारा मांगा, और इससे ये भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी। बीजेपी विधायकों ने हल्के की बहनों से बंधवाई राखी। विधायक दंपत्ति रहे मौजूद। तोहफे में आरोग्य कार्ड किए भेंट। मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी करवा सकेंगे टेस्ट।